विधानसभा चुनाव को लेकर कोसी एवं सीमांचल क्षेत्र में प्रचार प्रसार तेज हो रहा है। उम्मीदवारों के पक्ष में गांव-गांव, शहर-शहर नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जा रही है। बड़े बड़े नेताओं का आगमन शुरू हो गया। सीमांचल के आकाश में हेलीकॉप्टर मंडराने लगे हैं और अपने अपने समर्थकों के साथ प्रत्याशी घर घर संपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में आपको ले चलते हैं कटिहार का बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र। आपको बताते चले बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र वह विधानसभा क्षेत्र जहां की जनता ने कई बार माइन समीकरण को बिगाड़ दिया, उम्मीदों की भविष्यवाणी को नकार दिया। इस बार विधानसभा चुनाव में यहां रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी क्रम में सीमांचल न्यूज की विशेष टीम ने विभिन्न प्रत्याशियों से मुलाकात की। भपका माले के विधायक महबूब आलम ने कहा कि वह संबंधवाद के खिलाफ शोषकों के लिए ताउम्र तक लड़ते रहेंगे। इस सीमांचल शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। आज हम शख्सियत के प्रोग्राम को लेके बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र है। आइए ऐसी शख्सियत से आपको मिलाते हैं जो 3 टर्म में विधायक रह चुके हैं, चौथी बार फिर विधायक के प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं। आइए जानते हैं उनसे चुनाव के बारे में। नमस्कार साहब, सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए, ये गुफ्तगू होने के लिए। सर, आप किस एजेंडे को लेके जनता के बीच जा रहे हैं? एजेंडा इस वक्त व्यापक है। आपने देखा किस तरह से नीतीश कुमार ने 2015 में गठबंधन का प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़के गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन उस गठबंधन को बड़ी उम्मीद, बड़े अरमान से जनता ने चुना था। सांप्रदायिक फांसीवादी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है केंद्र में, उसके खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनादेश के साथ विश्वासघात करके उसी नरेंद्र मोदी की जो दरिंदगी की सरकार है उससे उसने दोस्ती कर ली, जनादेश के साथ विश्वासघात किया। ये मुद्दा जबरदस्त रूप से इस वक्त है। और उसके बाद सीएए, एनआरसी, एनपीआर के जरिए जिस तरह से अक़लियतों की, मुसलमानों की, कमजोर वर्गों की, दलितों की नागरिकता छीनने की हिमाकत की, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिहार की जनता तैयार है। कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा है, जिस तरह से देखते हैं आप, लाखों मजदूरों की पीड़ा जो आपने देखी आते हुए, और खास करके बलरामपुर 65 में 2 मजदूर की प्यास से, भूख से मौत हो गई, एक का बनारस में, एक का बरौनी में। और इन तमाम मुद्दों को हम लोगों ने बहैसियत विधायक बिहार विधानसभा में उठाया। और चूंकि मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी कोरोना जैसी आपदा का नाम देने के बावजूद भी इन भूख प्यास से मरे हुए मजदूरों के परिवार को 1 पैसा देने का काम नहीं किया, तमाशा देखते रहे। आपने देखा किस तरह से हमारी पार्टी भाकपा माले ने पूरे हिंदुस्तान के प्रवासी मजदूरों को सकुशल घर वापसी की मांग की, और अंततः तमाम पार्टियों को हमारी मांग के साथ जुड़ना पड़ा। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों के बॉर्डर में किस तरह से निरंकुश और क्रूर शैतान की तरह से नीतीश कुमार जी ने अपना आचरण किया। कहा कि मैं एक भी मजदूरों को बिहार में प्रवेश नहीं करने दूंगा। और आज जो महंगाई है, आसमान छूती हुई महंगाई, कमर तोड़ती हुई महंगाई, जो 80 रुपया प्याज, 60 रुपया किलो जो आज आपको आलू बिक रहा है, ये तमाम चीज 500 रुपये से एक वक्त का खुराक आज मिल नहीं रहा है गरीब जनता को। और रोजगार नहीं है, काम नहीं है, और इनके बावजूद जो किसानों की समस्या है, ये हमारा इलाका बाढ़ से डूबा हुआ इलाका है। महानंदा, कोसी, नागर, कुल्लू की नदियों का नाम आप लोग जान लीजिए। 20 नदियों से घिरा हुआ ये इलाका के किसानों ने कई बार 3 बार फसल उपजाने की कोशिश की, लेकिन तमाम फसल डूब गए। मैं प्रति एकड़ 25,000 रुपया की मांग के साथ नीतीश कुमार की सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि आप उल्टी गिनती उसकी शुरू हो चुकी है। 10 तारीख को उनकी विदाई शुरू हो जाएगी। एक तरफ जहाँ गठबंधन से है, गठबंधन की घोषणा पत्र में बोला है कि जैसे ही सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें 10 लाख रोजगार देंगे। दूसरी तरफ जो अभी माननीय मुख्यमंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि केंद्र में, राज्य में पैसा नहीं है। इस बारे में आपको क्या कहना है? अरे नीतीश कुमार जन विरोधी आदमी है। नीतीश कुमार ऐसे लोगों से अपना रिश्ता बना लिया कि लाखों करोड़ रुपया अंबानी अडानी को इन लोगों ने छूट दी, लेकिन गरीब मजदूरों को ट्रेन का भाड़ा इसने दिया नहीं।
और मजदूरों को आज 10 साल से ये इसकी सरकार एनडीए की सरकार चल रही है, इन्होंने नौकरी बंद की, नौकरी मिलेगी कहाँ? ये देश को बेच रहा है, रेल को बेच रहा है, हवाई अड्डा बेच रहा है, हमारी संपत्ति बेच रही है। हमने जो आईआईटी के साथ तमाम जो संपत्ति 70 साल तक जुगाड़ की, देश को स्वावलंबी बनाया, देश को अपने कदमों पर हमने खड़ा किया, किसान और मजदूरों का पसीना खून पसीना बन के टपका जमीन में, तो लाखों करोड़ टन अनाज जो पैदा हुआ, इनकी फिक्र नीतीश कुमार जी को नहीं है। इसी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे सीमांचल न्यूज के माध्यम से मैसेज टू पब्लिक क्या कहना चाहते हैं विधानसभा? मैं जनता को मैसेज देना चाहता हूं कि किस तरह से आपने 5 साल जुल्म सितम के राज में रहा, किस तरह से आपका वोट लेकर के नीतीश कुमार ने सौदाबाजी की। बलरामपुर का 40,000 अकलियत का वोट लेकर के नीतीश कुमार ने सौदाबाजी की, और उस सौदाबाजी के ताकत पर नरेंद्र मोदी ने सीएए, एनआरसी, एनपीआर के जरिए हमारी नागरिकता छीनने की कोशिश की। हमारी पहचान पर सवाल उठा रहा है, हमारी वतन परिस्थिति पर नरेंद्र मोदी सवाल उठा रहा है। हम नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कब्रिस्तान में गड़े हुए हमारे वारिस को देख लीजिए। हमारा जो अकलियतों ने आज़ादी के वक्त अशफाकुल्ला खान, शहीद आजम भगत सिंह जैसे अजीमुल्ला खान ने जो कुर्बानी दी, हजारों हजार अकलियत मुसलमानों ने जो कुर्बानी दी, उस पर इसने शक किया है, सवाल उठाया है। इसलिए हम एकजुट होकर कहते हैं, हमारे जितने भी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, तमाम प्रत्याशियों को एकजुट होकर के इतने वोट से उनको जिताइए, लाखों वोट के मार्जिन से जिताइए, ताकि आने वाला दिन में हमारी सरकार बने। और हमारी सरकार बनने के साथ साथ हमारी सरकार के जो संभावित जो हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी है, उन्होंने जो पहली कैबिनेट से 10 लाख की नौकरी की मंजूरी की का ऐलान किया, साथ साथ हमारा जो गरीब मजदूरों का पेंशन की बढ़ोतरी का, जीविका दीदियों का जो हमने सड़क पर लड़ाई की, हमारा भाकपा माले कि उनका माइक्रो फाइनेंस के जरिए उसका जो शोषण होता है उसका कर्ज माफ किया जाए, और तमाम गरीबों को अभी आने वाला दिन में 10-10 हजार रुपया तक का मुआवजा दिया जाए। और जब तक वो नहीं होता है और तब तक उसका स्वावलंबी नहीं होता है, तब तक उनको एक विशेष पैकेज दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हमें एक तूफान उठाना है, और इस तूफान को बनाए रखें और अपना जज्बात को आप कायम रखें। कहीं भी आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है, और आने वाला दिन में हमारी सरकार बनेगी और गठबंधन की जनता की जीत होगी, और हमारी उम्मीदों पर सरकार निश्चित रूप से कसौटी पर खड़ी उतरेगी। सीमांचल न्यूज को टाइम देने के लिए, बात करने के लिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया।